नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 7 अप्रैल 2026 मंगलवार। 7 केतु टर्बुलेंस। जो लोग 7 को पैदा हों, 16 को पैदा हों, 25 को पैदा हों, उनके जीवन में एक बार तूफान जरूर आता है और उस तूफान के बाद सेटल होने के बाद वो बहुत ऊपर उठते हैं और फिर कभी नहीं गिरते हैं। क्रांतिकारी सोच के लोग होते हैं, लिबरल होते हैं, बहुत ज्यादा परिवर्तन समाज में लाने के लिए सबके लिए प्रेरित रहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। तिथि से श्री मापनोती। तिथि है पंचमी तिथि। पंचमी तिथि मिथुन और कन्या राशि दग्ध होती है। उसमें कोई भी वक्री ग्रह नहीं है। पंचमी तिथि को मैं बहुत ही अच्छी तिथि मानता हूँ। नाग देवता इसके हैं। जो लोग पंचमी में आपका बेटा बेटी या कोई जन्मा हो, उसको एक बात पक्की है कि उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे। जो उसको परिवार में नॉर्मल रूप से सबको मिलता है वो सब मिलेगा। क्यों? क्योंकि नाग देवता अपने पूरे परिवार के साथ हमेशा रहते हैं, एमबीबीएस, मियाँ बीवी बच्चे सहित। पंचमी तिथि पे बस इतनी सी बात है कि रेगुलर इंटरवल्स पे परिवर्तन उनके जीवन में होता रहता है। क्योंकि सांप केचुली बदलता है, वैसे पंचमी तिथि वाले लोग भी केचुली बदलते हैं। केचुली बदलते मतलब एक साइकिल कंप्लीट होता है। लाइफ इज लाइक हेलिक्स, नाग के शेप में। आफ्टर वन साइकिल यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट वन। यू कैन नॉट गो बैक टू द सेम साइकिल अगेन। आप जीवन चक्र में एक चक्र पूरा करने के बाद नेक्स्ट चक्र में जाना होता है। उसी चक्र में आप दोबारा नहीं आ सकते हैं। पंचमी तिथि पूर्णा तिथि है, गुरुदेव के अनुसार फल देती है। गुरुदेव इज नॉट हैप्पी इन मिथुन राशि और इसका स्वभाव सूर्य जैसा होता है, जहाँ सिंह राशि है। सिंह राशि आते ही अब केतु याद आने चाहिए आपको। अभी तक पूर्वा फाल्गुनी में थे तो भी सिंह में ही थे, मगर मघा में है तो पक्का पक्का सूर्य और केतु। पितरों की कृपा है तभी जीवन आगे बढ़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता के भी पहले आप, सबसे पहले आप पूजा करिए अपने पितरों की। ये मत सोचिए कि हमारे पितर में ये शराब पीते थे, ये करते थे। अरे भाई, जो करते थे वहां जाके खुश रहेंगे तो आपके लिए रिकमेंड करेंगे अल्टीमेट गॉड से। आपके लिए खुश रहेंगे तभी आपको आशीर्वाद देंगे। रहते हुए तो उनके आशीर्वाद की आपको जरूरत थी ही, उससे कहीं लाखों गुना ज्यादा तब है जब वो नहीं है। आप उनको अपना एजेंट समझिए भगवान के पास, पितरों को। वारात आयुष्वर्धनम वार है मंगलवार। मंगल मीन राशि में है। आलस्य से बचिएगा, आप सब पार कर जाएंगे। नशे से बचिएगा, डायरेक्शन लेसनेस से बचिएगा। हालांकि शनिदेव हैं डायरेक्शन में कंट्रोल करने के लिए, मगर शनिदेव की वजह से मूड स्विंग इतने ज्यादा हो कि डिप्रेसिंग टेंडेंसी भी हो सकती है। मोर ओवर आज ज्येष्ठा भी है और पंचमी भी है। मैं भी बताता हूँ आपको ज्येष्ठा के बारे में, मगर ज्येष्ठा मुझे दिख गया सामने नक्षत्र है। तो मूड स्विंग से बचने के लिए आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंगल जो है वो अब शनिदेव के साथ हैं और सूर्य के साथ। ये बड़ी विकट स्थिति है। मुझे लगता था कि न्यूक्लियर अटैक नाम की चीज कैसी होती है, तो अगर होनी होगी तो इसी गोचर में होगी, अप्रैल में और या फिर अक्टूबर में। नहीं तो न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा। ऐसी वार होते होते जो होना होगा होगा। ज्येष्ठा जब होता है तो अश्विनी, पुष्य और स्वाति जागृत हो जाता है। तो अश्विनी में, पुष्य में, स्वाति में कोई प्लेनेट हो, उसका इक्वल इफेक्ट आज के दिन माना जाएगा। देखिए, आप साथ ही साथ ये भी समझते रहा करिए कि जैसे आज के दिन वारात वायुष्वर्धन वार मंगलवार है, तो कोई प्लेनेट अश्विनी में है, उत्तरा भाद्रपद में है, कृतिका में है, अनुराधा में है, अश्लेषा में है। उत्तरा भाद्रपद में शनिदेव ही है। ये शनि और मंगल का संबंध बड़ा गजब का है। शनिदेव मंगल को पसंद करते हैं, मंगल शनि को पसंद नहीं करते। क्यों? शनिदेव को लगता है कि हाँ भाई ठीक है, ये वॉरियर है, इसको कंट्रोल में रखो तो वॉर करेगा, हमें बचाएगा। मंगल को बिल्कुल नहीं पसंद है क्योंकि शनिदेव स्लो प्लेनेट है। मंगल बॉन्ड्स स्पीड। ये सब बातें, बड़ी गहरी बातें बता रहा हूँ आपको मैं, जो कहीं नहीं मिलेंगी। कि शनिदेव मंगल को पसंद करते हैं। अगर मान लीजिए शनिदेव की राशि में शनि मंगल का संबंध है तो बहुत अच्छा है, या वो राशि जहाँ पे शनिदेव स्ट्रांग हो, जैसे मीन राशि। अब दोनों के लिए इक्वल सम है, इसलिए यहाँ पे 50-50 है। इसलिए हम लोग को इस समय अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। नक्षत्रार्थ हरते पापम नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र भगवान इंद्र का नक्षत्र है। इंद्र हमारे राजा है देवताओं के। तो अगर ज्येष्ठा में सूर्य हो, चंद्र में हो, तो ऐसा आदमी बड़ा इंसाफ पसंद होता है। ज्येष्ठा इज बैड फॉर फीमेल्स। जिन लड़कियों का ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हो, वो लोग बहुत सावधान रहना चाहिए उनको मैट्रिमोनी में। शादी के बाद उनके ससुराल में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। इसके लिए पहले से उनको पूजा पाठ या जो भी कुंडली मैचिंग या करना चाहिए नेसेसरी, वो करना चाहिए। देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि में है। आपको बताता हूँ एक बात, चंद्रमा नीचस्थ हो जाते हैं वृश्चिक में। जितने भी आप सुसाइड पेशेंट्स देखेंगे ना, सुसाइड केसेस, मैक्सिमम उसमें वृश्चिक राशि वाले हैं। क्योंकि वृश्चिक क्या है? इमोशंस बरीड अंडरनीथ, अंदर ज्वालामुखी है और चंद्रमा नीचस्थ है। चंद्रमा को डायरेक्शन ही नहीं पता, इसलिए मन का जो उत्तेजना है वो काफी बदलती रहती है। आज के दिन आप अपने मूड स्विंग को जरूर बचाइएगा। मूड स्विंग को बचाना इतना आवश्यक है। वैसे भी चंद्रमा यदि, एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ, चंद्रमा यदि मंगल, राहु और शनि इन तीनों से एक साथ अगर दृष्ट हो जाए तो ऐसा जातक जीवन में
सुसाइड करने के बारे में जरूर सोचता है। अगर आप किसी की कुंडली बच्चे की देखें, कोई पैदा हुआ हो या आपके आसपास में उसका देखें चंद्रमा पे, अब दृष्टि वगैरह की मैंने याद दिलाया आपको, सबकी दृष्टि आप याद कर लीजिए, ये बार बार नहीं बताऊंगा आपको। मैंने मेघा एस्ट्रो में कुछ टाइम के लिए पढ़ाया था, कुछ क्लासेस हैं उसमें। वो क्लासेस में जो आप में से जो सब्सक्राइब किए हुए हैं हमारे चैनल को, जो क्लोज ग्रुप वाले हैं, उनको मेंबर्स हैं जो, उनको मैं कुछ क्लासेस की एक्सेस दे दूंगा, आपको बहुत मजा आ जाएगा पढ़ के। आपको चंद्रमा ज्येष्ठा के दिन जो वो करिए जो जरूरी है, ना एंजॉयमेंट करिए, ना एंटरटेनमेंट करिए, ना डिप्रेस होइए, ना एक्साइटेड होइए। आज आप उदासीन रहिए केतु की तरह, इसीलिए केतु की उच्च राशि को वृश्चिक कहा गया है। केतु उदासीन है, जितना ज्यादा उदासीन रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे आप, उतना ज्यादा आपको ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा अच्छा फल देंगे। योगात रोग निवारणम योग है व्यातिपात योग, व्यातिपात योग अनुराधा नक्षत्र में होता है। योग भी आपका वृश्चिक में आ गया, इसीलिए आज के दिन आपको मूड स्विंग्स को हैंडल करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बाधा क्या है कि नहीं है, वृश्चिक राशि स्थिर राशि है, वहां से नवम राशि कौन सी हुई, 2 3 4 चंद्रमा इटसेल्फ। तो बाधा तो बहुत जबरदस्त, मन ही हमारा मन ही बाधा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वृश्चिक राशि में चंद्रमा अपनी बाधा स्वयं से बना देते हैं, वहीं बाधा में, मतलब योर स्टेट ऑफ माइंड इज ऑलवेज इन ट्रबल। उसके लिए आपको उदासीन रहना पड़ेगा। राहु नीचस्थ हो जाते हैं, इसका मतलब कोई भी आप एक्सपेरिमेंटल चीजें मत करिए, जो है उसी में रहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वृश्चिक राशि ऐसी राशि है जिसमें गुरु और सूर्य के अलावा कोई भी प्लैनेट अच्छा फल नहीं देता है। करणात् कार्य सिद्धिश्च करण है तैतिल करण, तैतिल करण के स्वामी बुध होते हैं। कम्युनिकेशन करिए, बुध कुंभ राशि में है, राहु के साथ है, कम्युनिकेशन अच्छा करिए, उदासीन रहिए, मतलब कुछ एक्सपेक्ट मत करिए दिन से, आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। अब आज के दिन ज्येष्ठा है और मंगलवार है, तो मीडियम शुभता है आज के दिन में। देखिए, बाधा आप जोड़ लेंगे, वेद आप जोड़ लेंगे, सर्वतोभद्र मैंने बताई दिया आपको, लगता आप जोड़ लेंगे। सर्वार सिद्धि योग और जो अन्य योग हैं जिस वार के दिन, उसकी लिस्ट आप हमेशा रखिए। आप अपनी कुंडली में भी वो लिस्ट अगर लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से प्लेनेट आपको सर्वार सिद्धि योग दे रहे हैं। पंचांग के रहस्य को समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत मजा आ जाएगा। आशा करता हूँ कि D12 वाला आपने फॉर्मूला लगा के अपना डायरी में लिस्ट बनाई होगी। अब मुझे जो आपको बातें बतानी है, मैं एक पंचक रहित योग बताऊंगा, पंचक रहित मुहूर्त क्या होता है, आपको मैं वेद बताऊंगा, ग्रहों का क्या वेद होता है। ये गोचर में जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। इस तरीके से इस सफर को आगे बढ़ाते रहते हैं। मंगलवार का दिन है, घर से बाहर निकलिए तो गुड़ खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।